बात करते हैं लोकोमोशन की। इसमें जो लोकोमोशन है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, ठीक है। और सर्कुलेशन होती है, स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होती है, जिसके रेफीज को कॉज कर रेफी को हेल्प करते हैं मूवमेंट में, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट क्या होती है, यानी साइटोप्लाज्म जो है ना वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो कर रहा होता है, यानी वो मूव कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, जिसकी वजह से उसको हेल्प आउट मिलता है कि वो रेफी को भी मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। इसके आउटर लेयर पे एक म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। म्यूसिलेज बिल्कुल स्लाइमी होता है, ठीक है, और ये हेल्प करता है ग्लाइडिंग मूवमेंट में। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। इसमें जो रिप्रोडक्शन वही हम जैसे स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें ज़्यादा कॉमन मेथड है, ठीक है। ये इससे डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं जो कि ज़रा से स्लाइटली डिफरेंट होते हैं साइज़ में, जैसे क्या मतलब एक्चुअल साइज़ है जो कि मतलब पेरेंट का साइज़ है ना, उससे ज़रा सा डिफरेंट साइज़ में होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है इनमें वो सिंपल सेल डिवीजन के थ्रू होती है, यानी सिंपली सेल डिवाइड करता है और जो एटम्स हैं, डायटम्स हैं, वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। यानी एक सेल है, ठीक है, वो डिवाइड करेगा 2 में और उससे नए सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब क्या होता है, उससे जो प्रोटोप्लास्ट है वो एक्सपैंड करेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से ये जो प्रोटोप्लास्ट की एक्सपेंशन है, इसकी वजह से एपिथिका और हाइपोथिका दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। इस जैसे ही ये सेपरेट होंगे, न्यूक्लियर डिवीजन होगी, और ये जो न्यूक्लियर डिवीजन होती है ये माइटोसिस के थ्रू होती है, और इस तरह जो सेल होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ईच जो इसका हाफ सेल है वो रिसीव करता है 1/2 ऑफ द पेरेंट एंड 1/2 ऑफ द डॉटर सेल, ठीक है। यानी आपके पास जो न्यू सेल्स बने डॉटर सेल्स, उसमें हाफ डॉटर न्यू सेल का एडअप होता है, और न्यू जो हाफ होता है उसमें पुराना जो मटेरियल जो पेरेंट से आ रहा होता है वो होता है। अब इसने सिंथेसाइज करनी है एक न्यू वॉल, और ये जो न्यू वॉल होती है ये पेरेंट वॉल के साथ फिट हो जाती है। यानी पेरेंट, हमने बात अभी थोड़ी देर पहले की कि आधा पेरेंट का होता है मटेरियल और आधा न्यू बनता है, यानी जो न्यू वॉल बनेगा वो फिट होगा विद द पेरेंट वॉल। अब ये जो न्यू वॉल है ये हमेशा स्मॉलर होता है पेरेंट वॉल से, यानी जैसे ही जो पेरेंट से आ रहा है, ठीक है, वो वॉल साइज़ में डिफरेंट होता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले जब हमने बात की थी कि उसमें हमने यही बात की थी कि जो एटम्स हैं, ठीक है, उसमें एक जो है ना दूसरे से वॉल से स्लाइटली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि जो न्यू वॉल बन रहा होता है वो पेरेंट वॉल से ज़रा सा साइज़ में स्मॉलर होता है। और ये इसी तरह जनरेशन, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है जब नेक्स्ट जनरेशन इससे आएगी तो जो डॉटर वॉल था वो तो ऑलरेडी स्मॉल था, अब उसने एक नई जनरेशन बनानी है, तो जो नई जनरेशन आएगी वो उससे स्मॉलर वॉल बनाएगा, फिर उससे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो उससे स्मॉलर वॉल बनाएगा। इस तरह ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनका साइज़ रिड्यूस होता रहता है और बिल्कुल मिनिमम साइज़ तक आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो साइज़ है ये रिस्टोर कर सकते हैं ऑक्सोस्फोर फॉर्मेशन के बाद, जिसमें जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो सेम साइज़ की होती है। इसको भी हम स्टडी करेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, आपको इस डायग्राम में बड़ा क्लियरली नज़र आ गया कि सबसे पहले जो जनरेशन है ये, फिर उससे जो नेक्स्ट जनरेशन बन रही है वो स्मॉलर 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 एंड स्मॉलर होती जा रही है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो जो ऑक्सोस्फोर फॉर्मेशन हो उसमें जो ना कांस्टेंट रह रहा है वो, ठीक है। देख सकते हैं आप साइज़ एक तरफ कांस्टेंट रह रहा है, एक तरफ रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो दूसरी ऑक्सोस्फोर फॉर्मेशन वाली बात थी वो इस तरह, यानी हम अपना साइज़ जो है ना अपने जो पिनोल एरिया इसका साइज़ मेंटेन कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी ऑक्सोस्फोर फॉर्मेशन की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें गेमीट फॉर्मेशन होती है। कुछ जो स्पीशीज़ हैं आपकी पिनोल एरिया की, उसमें जो 2 सेल्स आपके कॉमन पेरेंट से आ रहे होते हैं और 2 डिफरेंट पेरेंट से आ रहे होते हैं, यानी आपके या तो दोनों के जो पेरेंट है वो कॉमन होंगे या वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब उसमें जो है ना जो कि ये जो सेल्स आ रहे हैं, ठीक है, ये म्यूसिलेज शीट में इन्वेलप होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी म्यूसिलेज शीट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो दोनों का जो न्यूक्लिया है वो मियोसिस, क्योंकि हम सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो उससे जो है वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा और उससे 4 न्यूक्लियाई बनेंगे। सेम वही कंडीशन इसमें से 3 डी जनरेट करेंगे और एक जो है ना वो इनलार्ज हो जाएगा, यानी वो एक जो है वो रिप्रोडक्शन की तरफ जाएगा और एक जो 4th वन था, ठीक है, वो इनलार्ज होगा। उसका जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसीजर होगा, ठीक है, और वो गमीट फॉर्मेशन बन जाएगी। मेटामॉर्फोसिस से आपको पता है गमीट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो वो गमीट्स बनेंगे। अब ये जो गमीट्स हैं ये क्या करेंगे, ये बन गए, अब ये पेरेंट के फ्रूस्ट्यूल्स से क्या करेंगे, लिबरेट आउट कर जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। फिर क्या करेगी कि ये फ्यूजन का प्रोसीजर होगा, वो फ्यूज़ होंगे और जाइगोट बना लेंगे। अब ये जो जाइगोट है ये इनलार्ज होगा और बनाएगा ऑक्सोस्पोर्स।
ये जो ऑक्सोस्पोर है ये अब बनाएगा एक न्यू वॉल और अडल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसने अडल्ट फॉर्मेशन की है, ये आपके पास है ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपके पास है प्रोसीजर, एक है पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन है ना, उसमें ये होता है कि हम जो है ना जो अपना जो वॉल वो मेंटेन साइज़ मेंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि दूसरे वाले प्रोसीजर में वेजिटेटिव प्रोसीजर में क्या हो रहा था, उसका जो वॉल का साइज़ है वो मेंटेन नहीं रह रहा था, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता जनरेशन आफ्टर जनरेशन मिनिमाइज़ हो रहा था। अब पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि आपकी जो प्रोटोप्लास्ट की सेल है वो सिक्रीट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूसिलेज। ये जो दो हाफ्स हैं ये सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, और जो उसके बीच में जो प्रोटोप्लास्ट है वो भी सेपरेट आउट हो जाएगा, यानी दो वॉल सेपरेट आउट हुए ना, उन्होंने अपना अपना प्रोटोप्लास्ट भी क्या कर देना है, एक दूसरे से सेपरेट कर देना है। और फिर दोनों प्रोटोप्लास्ट अपने मैक्सिमम साइज़ तक जाएंगे, सिलिका रिच पेक्टिक मेम्ब्रेन्स रिलीज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही वो ग्रो करेंगे मैक्सिमम साइज़ तक, उन्होंने जो वॉल बनाना है उसके लिए उनको मटेरियल चाहिए। अब वो जो मटेरियल होगा वो सिलिका रिच होगा। न्यू वॉल जो है ना वो सिक्रीट आउट होंगे, न्यू वॉल जो है ना वो सिक्रीट होंगे मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, और न्यूक्लियर डिवीजन इसमें नहीं होगी, क्योंकि हम जो इससे पहले बात कर रहे थे ना, वो फ्यूजन का प्रोसीजर होता है, ठीक है। इसमें वो वाला प्रोसीजर नहीं होता, कोई फ्यूजन नहीं हो रही। पार्थिनोजेनेसिस जो है वो है ही बेसिकली ये प्रोसीजर कि इसमें कोई फ्यूजन का प्रोसीजर नहीं होता, ठीक है। फ्यूजन का प्रोसीजर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एक नई चीज़ फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एक टाइप ऑफ सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन इसमें ये चीज़ मिसिंग होती है, ठीक है। अब न्यूक्लियर डिवीजन भी इसमें नहीं होगी, लेकिन ऑक्सोस्पोर बन जाएंगे प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू। उसमें हमने ऑक्सोस्पोर बनाए थे, लेकिन उसमें गेमीट की फ्यूजन हुई थी, फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर हुआ था, लेकिन इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन विदाउट फ्यूजन आपके पास ऑक्सोस्पोर बन जाते हैं। और कैसे बनते हैं ये प्रोसीजर आपने नोट कर लिए, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस का के बारे में आपको ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि पार्थिनोजेनेसिस जो प्रोसीजर है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन आपके पास जो क्या कहते हैं गिमीट्स होते हैं, ठीक, सॉरी, आपके पास विदाउट फर्टिलाइजेशन जो आपके स्पोर्स होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो इस जो प्रोसीजर को इसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। आज का टॉपिक आपके लिए इतना ही था। ये जो लास्ट डायग्राम है इसको देख लेते हैं। इसमें हम देख सकते हैं डायटम्स की रिप्रोडक्शन हो रही है। पहले ही जो हमने प्रोसीजर स्टडी किया था ना, ये वैसे ही है। इसमें हमने मियोसिस देखनी है। आप देख सकते हैं डायटम्स जो है ना, उन्होंने जो प्रोसीजर उनमें मियोसिस का हुआ है, ठीक है, उसमें से 3 जो है वो आपके पास डीजनरेट कर गए हैं, और एक जो है उसने क्या किया, आगे से गेमीट फॉर्मेशन की, लार्ज हुआ है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर उस एक गेमीट ने आगे कैरी ऑन करना है। अब उसने फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर क्या है, जाइगोट फॉर्मेशन हुई है, और जाइगोट से आपके पास एक ऑक्सोस्पोर बन गया है, और ये जो ऑक्सोस्पोर है इसने एक न्यू वॉल आपके पास बना दी है। तो ये था आज का आपका लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है ना आपका, उसमें हम नेक्स्ट विषय पढ़ेंगे एलजी की। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।